हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। यह उम्मीद है कि सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ तंदुरुस्त और मस्त होंगे। तो मेरे भाई, आज हम लोग पढ़ेंगे बिहार बोर्ड क्लास 9th जो भारतीय भवन गणित है, उनके अध्याय नंबर 11 का चैप्टर का नाम है विर्त। तो विर्त के बारे में हम लोग पहले से परिचय पात्र हो चुके हैं और हमारी क्वेश्चन आज कहाँ से चलने वाली है। अच्छा, लेकिन क्वेश्चन देखने से पहले प्यारा सा एक मोटिवेशनल हो जाए, फिर आगे चलेंगे। कहते हैं किस्मत में लिखी हर मुश्किल टल सकती है। किस्मत में लिखी हर मुश्किल टल सकती है, यदि हो बुलंद हौसला तो मंजिल मिल ही जाती है। अगर बुलंद हौसला हो तो मंजिल मिल ही जाती है। सिर उठाकर आसमान को देखोगे बार बार, सिर उठाकर आसमान को देखोगे बार बार, तो गगन को छूने की प्रेरणा मिल ही जाती है। चलिए, तो हम लोग आज कहां से पढ़ने वाले हैं, बताएंगे कोई लोग। क्वेश्चन नंबर 38 चलेगी। अच्छा ठीक है, बहुत अच्छी बात है। एक 38 नंबर क्वेश्चन आपके सामने उपस्थित है, सुनिएगा। सिद्ध करें कि कोई भी चक्रीय समांतर चतुर्भुज एक आयत होता है। एक चक्रीय है और समांतर चतुर्भुज है, तो सिद्ध करना है कि आयत है। अच्छा, एक चीज, आयत का परिभाषा तो हम लोग जानते हैं ना, क्या होती है। आमने सामने की भुजा बराबर, अप्रत्येक कोण समकोण, यही तो हमें बताना था। चलिए, प्यार से एक वृत्त बनाइए। आप बना दिए सर जी। एक समांतर चतुर्भुज आप खींच दीजिए। खींच दिए, बिल्कुल सही सर। तो ए बी सी डी एक समांतर चक्रीय चतुर्भुज है। लेकिन ये प्यारी प्यारी ए बी सी डी एक समांतर चक्रीय चतुर्भुज है, जिसमें ए बी समांतर सी डी, ए डी समांतर बी सी है। समांतर चतुर्भुज में तो यही होते कि आमने सामने की भुजा बराबर भी होती है। क्या इतना तो आप जान ही गए थे, तो इसके बाद आपको लिखना क्या है, तो सिद्ध करना है ए बी सी डी एक आयत है। इतना से हमको समझ में आ रहा था कि पहली बार हमसे कहा जा रहा है कि आयत है। तो आयत है तो एक बात सिद्ध करेंगे कि पहले आमने सामने की भुजा बराबर, पहले इतना कर दें, तब आगे फिर बढ़ेंगे। तो प्यार से क्या लिखेंगे हम लोग, उपपत्ति। बिल्कुल सही सर। इसके बाद आप ऐसा तो लिख सकते हैं ना, ए बी सी डी समांतर चतुर्भुज है, तो ए बी बराबर और समांतर सी डी, ए डी बराबर और समांतर बी सी। इसीलिए ए बी बराबर हो गया सी डी, ए डी बराबर हो गया बी सी। यानी सम्मुख भुजा क्या है, सम्मुख भुजा बराबर है। इतना तो क्लियर हो गई। अच्छे, और आयत होने के लिए क्या दूसरा शर्त है कि प्रत्येक कोण समकोण होनी चाहिए। क्या अब हम जानते हैं भाई, ए बी सी डी समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है, तो कोण ए बराबर कौन सी होती है, सम्मुख कोण। सम्मुख कोण क्या होती है, सम्मुख कोण। चलिए, अब ये तो आप जान गए किसके हिसाब से, समांतर चतुर्भुज के हिसाब से कि सम्मुख कोण बराबर होती है। और ए बी सी डी चक्रीय है, चक्रीय है। तो चक्रीय के हिसाब से रे भाई, रे भाई, ए प्लस सी बराबर कितना होगा, 180 होगा। हो गया। तो सर ए के ए रहने दीजिए, सीओ के जगह पर ए ही बिठा दीजिए। तो 2 कोण ए बराबर कितना, कोण ए बराबर 180 बटे का 2 कट गया कितना, तब कोण ए बराबर कितना,
तो कोण ए 90 हुआ तो कोण सी भी कितना होगा? नहीं होगा। सेम कहानी कोण बी और कोण डी भी कितनी होगी? इसी प्रकार कोण बी बराबर 90 या कोण डी बराबर भी, सामने वाली भुजा बराबर है, सम्मुख भुजा बराबर प्रत्येक कोण समकोण है, इसीलिए ए बी सी डी आयत है। किसी भाई को दिक्कत? कितना आसान क्वेश्चन था नहीं बउआ वाला। चलिए आगे चलते हैं। तो ये 38 देख रहे थे ना, अब 39 को पढ़ लेते हैं। क्या कहता है हमसे? भाई रे, हमसे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सिद्ध करें कि प्रत्येक चक्रीय समचतुर्भुज वर्ग होता है। पहले कह रहा है कि चक्रीय है, समचतुर्भुज है। तो समचतुर्भुज का मतलब कि चारों भुजा। चलिए तब पहले तो एगो क्या बनाएंगे हम लोग? वृत्त। इसके अंदर में बनाएंगे एक समचतुर्भुज, ए बी सी डी। तो समचतुर्भुज है, इसका मतलब चारों भुजा क्या है? बराबर है। तो चारों भुजा अगर बराबर हुआ तो पहला तो वर्ग का शर्त पूरा कर दिया नहीं। अब दूसरी चीज क्या आना चाहिए? प्रत्येक कोण समकोण होना चाहिए। चलिए प्यार से लिखेंगे हम लोग हल। लिखेंगे ए बी सी डी एक चक्रीय सम चतुर्भुज है। इतना तो कह रहा है क्वेश्चन में। अब क्या हमसे कह रहा है? तो सिद्ध करना है। क्या करना है? ए बी सी डी एक वर्ग है। तब वर्ग होने का मतलब दो शर्त पूरा करना है, सामने वाली भुजाएं बराबर या सब भुजा बराबर, और दूसरा प्रत्येक कोना न। तब पहले तो हम पहले वाली शर्त से शुरू करेंगे हल। यहाँ लिखोगे उपपत्ति, क्या लिखोगे? ए बी सी डी एक सम चतुर्भुज है, इसीलिए ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी, यानी चारों भुजा बराबर हैं। एक शर्त पूरा हो गया। चलिए अब दूसरी शर्त क्या होना चाहिए? प्रत्येक कोना समकोण। तब प्रत्येक कोना समकोण होने से हम जानते हैं कि ए बी सी डी सम चतुर्भुज है। इसका मतलब है कोण ए बराबर कोण सी बराबर सम्मुख कोण। क्या ये हमारी समचतुर्भुज में सम्मुख कोण क्या होती है? सम्मुख कोण बराबर होती है। ए बी सी डी क्या है? चक्रीय है। चक्रीय है, इसका मतलब कोण ए या प्लस कोण सी बराबर का कितना? ए का ए रहने देते हैं, सी के जगह पर क्या दे देंगे? बराबर कितना? सर तो दूगो कोण हो गया, तो कोण ए बराबर कितनी? अब यहाँ लिखोगे कोण ए बराबर 180 बटे का 2 कट गया कितना? तो कोण ए बराबर कितना हो गया? तो कोण ए 90 निकल गया। तो इसी प्रकार कोण सी भी कितनी होगी? तो कोण डी भी कितनी होगी? और कोण बी भी कितनी होगी? 90। इसीलिए ए बी सी डी एक वर्ग है, क्योंकि सम्मुख सभी भुजाएं बराबर है, सब कोना भी समकोण है। तो क्या हो गई हमारी? घर नहीं जाइएगा आप। चलते हैं क्वेश्चन नंबर आगे, देखते हैं क्या कहता है। 40 नंबर आ गया ना जी? अच्छा पढ़ के देखते हैं क्या कहता है हमसे। पहले देखो कह रहा है यदि चतुर्भुज के एक भुजा बढ़ाने से जो बहिष्कोण बनता है वह सम्मुख अंतः कोणों के बराबर हो तो सिद्ध करिए वह चतुर्भुज चक्रीय होता है। समझ में आई बातें? मतलब क्या? प्रश्न कह रहा हमसे, हमारे पास एक वृत्त है, कोई दिक्कत? साथ ही साथ कह रहा है कि इसके अंदर में एक क्या है? चतुर्भुज है। ए है, बी है, सी है, डी है।
साथ साथ कह दिया कि एक भुजा को हमने बढ़ा दिया है ई तक, नहीं बढ़ा दिया है, तो कह रहा है ई कोण जो है, ये कोण जो है चतुर्भुज की एक भुजा बढ़ाने से जो बहिष्कोण बनता है वह सम्मुख अंतः कोण के बराबर है। सम्मुख यह है ना, इसके सम्मुख अंतः कोण के क्या है, बराबर है। हो गया। तो हमें सिद्ध करना है कि वह चतुर्भुज चक्रीय है। तो चक्रीय का मतलब क्या, आम ये दोनों कोण मिला के सम्मुख कोण बराबर 180 हो जाए तो हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। चलिए प्यार से लिखेंगे, पहले प्यार से क्या लिखेंगे हम लोग, ए बी सी डी चतुर्भुज में बीसी भुजा को ई तक बढ़ाया गया है। साथ ही साथ क्या कह रहा है, कोण बी सी डी, कोण बी सी ई बराबर है बी ए डी है, इतना कह रहा है हमसे। कोई दिक्कत, ये कह रहा है कि ये कोना इस कोना के क्या है, बराबर है। तो हमें क्या सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है। बोलो बोलो क्या है, ए बी सी डी चक्रीय होगा। चक्रीय कहने का मतलब है कि हमसे कहा जा रहा है कि कोण ए कोण सी बराबर 180, दोनों को जोड़ के 180 होना चाहिए। अच्छा मेरे शेर, एक चीज हमको ये समझ में आया कि सर जी आप एक ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, उपपत्ति डीसी भुजा को ई तक बढ़ाया गया है, बढ़ाया गया है। तो गौर करके देखिएगा, यहां से बी सी ई अब बी सी डी, ये दोनों मिला के कितना होगा, बी सी ई अब बी सी डी दोनों मिला के कितना, चलिए तो बी सी ई अब प्लस बी सी डी बराबर कितना। अब क्वेश्चन में देखिएगा गौर करके, अगर ध्यान से आप देखिएगा थोड़ा सा, तो आपको क्या समझ में आता है कि ये कोना इस कोना के क्या है। तो आप लिख सकते हैं बी सी ई बराबर कोण बी ए डी होता है ना, ये क्या लिखा है प्रश्न से ये। आप यहां पर गौर करके देखिए, इस नाम के बदले क्या ये नाम बैठा दूं, दोनों बराबर है तो बैठा सकते हैं। तो कोण बी ए डी और कोण बी सी डी बराबर कितना। अच्छा इसका बीच का अंक ले सकते हैं हम लोग, कोण ए इसका बीच ले सकते हैं, क्या होगा कोण सी बराबर कितना देखिए कहां से कहां चले गए, पुर गया। यही तो कहता था कि कोण ए और कोण सी बराबर कितना, इसीलिए ए बी सी डी चक्रीय चतुर्भुज है। देखिए ऐसे बनाए जाते हैं हिसाब को। एनी डाउट्स, आगे चलते हैं। चलते हैं 4141 क्या कहता है, ए बी सी डी किसी वृत्त के दो बराबर चाप कर्ण हो, सिद्ध करें ए सी समांतर वीडी है। बउआ रे बउआ, हमसे क्या कहा कि बराबर चाप कर्ण है, ए बी और सी डी वृत्त के दो बराबर चाप कर्ण है। साथ ही साथ कह रहा है कि ए सी अब बराबर बी डी हो, मतलब समांतर समांतर। चलिए देखिए देखिए प्रश्न कह रहा है कि एगो वृत्त बनाओ, तुम बना दिया। अब एक चाप कर्ण ऐसे खींच दो, ये ए है और ये बी है। सी डी यहां से भी खींच सकते हो, चलो सी डी खींच सकते हो, यहाँ बराबर है तो यहाँ सी और यहाँ डी। चलिए अब हमें क्या करना है, साथ ही साथ हमसे क्या कहा जा रहा है कि ए सी गड़बड़ा गया, ऐसे ऐसे दो नाम दो, यहाँ दो डी और यहाँ दो सी, तो अब ऐसे मिलाओगे और ऐसे मिलाओगे तो ये इसके क्या होगा, समांतर होना चाहिए क्या। तो सबसे पहले हल करने के लिए हमें क्या करना होता है, जो दिया होता है उसको लिखना होता है ना। तब प्यार से क्या लिखेंगे हम लोग, हल लिखेंगे, ए लिखेंगे वृत्त में ए बी बराबर सी डी दो चाप कर्ण है।
ये दो चाप कर्ण है, तो सिद्ध करना है, क्या करना है, AC बराबर BD। AC बराबर, बराबर नहीं, गलती हो गया, AC समांतर, समांतर BD, यानी ये इसके क्या होना चाहिए। अच्छा, समांतर होने के लिए एक शर्त है, क्या शर्त होती है कि अगर एक ही ओर के दोनों अंतःकोणों का योग 180 हो जाए तो दोनों समांतर होती है। क्या हम लोग पढ़े थे पीछे वाले चैप्टर में, ऐसे ऐसे दूर था, ऐसे काटा, ये दोनों मिला के 180 होना चाहिए, या ये दोनों मिला के 180 होना चाहिए ना हो। चित्र एक जगह ऐसे भी देखे थे कि ऐसे था और ऐसे था, ऐसे था, ई दिल था 60, ई दिल था 120। बताइए क्या समांतर हैं। हाँ समांतर है, दोनों मिला के 180 हो जाता था। देखने से लग रहा है नहीं समांतर, लेकिन माप के हिसाब से क्या था वो, समांतर। तो इसका मतलब है, अरे बुआ हमको यहाँ कह रहा है समांतर सिद्ध करें, इसका मतलब है दोनों मिला के कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए। चलो तो लिखेंगे प्यार से, क्या लिखेंगे, उपपत्ति लिखेंगे। ए बी तथा CD दो बराबर चाप कर्ण है। हो गया, चाप कर्ण है। इससे हमें क्या समझ में आया कि अगर ये बराबर है तो इसका मतलब है कि कोण AC तथा BD को मिलाया गया है, मिलाया गया है। तो मिलाने से हमें क्या मिलता है कि कोण C और प्लस कोण D बराबर कितना जाएगा, 180। कोण A प्लस कोण D बराबर कितना जाएगा, कोण A प्लस कोण B, कोण B बराबर कितना जाएगा, 180। ऐसे समझिए कि जैसे ये पहले से रेखा खींची है, आप ऐसे मिला रहे हैं, तो इसका मतलब है ये दोनों क्या हमारी 180 है, क्योंकि क्योंकि AB समांतर CD है, इसीलिए एक ही ओर के, एक ही ओर के दोनों अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है, इसीलिए AC हमारा पोता है। पोता नहीं भाई, ये AC हाँ समांतर BD है। किसी को दिक्कत है, आगे चलें, धन्यवाद। चलिए अब 43 नंबर क्वेश्चन आ गया है। 42 आपके लिए है क्योंकि आज लास्ट डे है ना, तो एगो तो आपके लिए रहना चाहिए ना, सब हम ही खा जाएंगे तो आप लोग कौन सी खाइएगा, तो एको गो तो रहना चाहिए आपके लिए, क्या उसमें से अधो धो आप लोग खाइएगा सब आदमी। क्या फाड़ रहे हैं बताइए, गलत बात है सर। त्रिभुज ABC की समान भुजाएं, देखो AB तथा AC पर क्रमशः दो बिंदु इस प्रकार DE है, AD बराबर AE सिद्ध कीजिए, BDE एक चक्रीय है। अरे देखो प्रश्न क्या कह रहा है हमसे कि त्रिभुज एक ABC है, त्रिभुज एक ABC है, यहाँ A है, यहाँ B है, यहाँ C है, और क्या कह रहा है देखो AB तथा AC, AB तथा AC पर एक बिंदु D है, एक बिंदु क्या है, E है। हो गया। अब कह रहा है इस प्रकार है कि AD बराबर है किसके, AE के, तो सिद्ध करना है कि E एगो चक्रीय चतुर्भुज है। ठीक है ना, यहाँ से ई से जाएगी, पहले चित्र बना लीजिएगा अच्छा से B का, ठीक है ना, यहाँ से जाती है, सिद्ध करना है। मतलब क्या, मतलब इसको इसको मिला के कितना होना चाहिए, चक्रीय कहने का मतलब क्या है भाई, ये वाली और ये वाली मिला के कितना होना चाहिए। चलो अब प्यार से क्या लिखेंगे हम लोग, लिखेंगे त्रिभुज ABC में AB बराबर AB तथा AC पर D तथा E है। साथ ही साथ क्या कह रहा है कि AD बराबर AE है, ये हमसे क्वेश्चन में दिया हुआ था। अब हमें क्या करना है, इसके बाद सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है BCED
चक्रीय है, चक्रीय है। तो हमें क्या मिलता है यहाँ से? उपपत्ति। यहाँ से क्या मिलेगा अब? उपपत्ति। समझिएगा प्रश्न में क्या कह रहा है हमसे? त्रिभुज ए बी सी में AD बराबर AE है। AD बराबर, इसका मतलब है कि ये भुजाएं बराबर है तो ये कोना भी क्या होगी? बराबर होगी। चलिए तो आप लिखेंगे कोण ADE बराबर कोण ABC। फिर उसी तरह से AED बराबर का कोण ACB, यानी ई कोना के बराबर है, ई कोना के। इसीलिए कोण ADE प्लस कोण EDB बराबर का कितना? 180। ये दोनों मिला के तो अगर मान लीजिए कोण हमें EDB लेनी हो तो 180 माइनस कोण कितना करना होगा? कोण ADE, पंखा बंद करो। इसीलिए कोण ADB बराबर, आप यहाँ देखिए तो ई 180 में से इसको घटा दिए, इसका मतलब है ई दोनों मिला के कितना हो जाएगा हमारा? इसीलिए कोण D प्लस कोण E बराबर कितना थी? C बराबर कितना? 180। और कोण E प्लस कोण B बराबर कितना? तो सम्मुख कोण क्या है? सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री है। इसीलिए B C E तथा D क्या है? चक्रीय है। एनी डाउट्स? चलिए तो आज के लिए इतने ही। कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने भाई को विदा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।